अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, ये है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको सेंड करा है वो 3.3 का ही है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्यूब रूट्स वाला सॉल्व करा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, 3.3 में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास यूज होगा बहुत ज्यादा। सही है, वो चीजें क्या है मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा, सही है, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी, -1, इधर प्लस नहीं होगा, इधर माइनस होगा, माइनस -√3 डिवाइड बाय 2। अब सवाल ये सर, इधर -3 लिखा है, इधर √3 आयोटा लिखा है, तो दोनों एक ही है। सही है, माइनस हटाओगे आयोटा आ जाएगा, अगर माइनस लगा रहे हो तो समझो आयोटा भी मौजूद है, तो एक ही बात है। सही है, तो ये चीजें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बेटा प्रूफ करा चुका हूँ। इसके अलावा एक और चीज प्रूफ कराई थी बेटा कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और एक और चीज प्रूफ कराई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है किसके? 0 के होता है। फिर इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। इसी तरह अगर तुम्हें सिर्फ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं सारी इसी से निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको सारी प्रूफ करवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 बेटा आपके पास गिवन है, वो है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपने प्रूफ करना है। आपने इधर लिखा प्रूफ और इधर आपने लिखा टेकिंग उल्टा हाथ, यानी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने देख लिया बेटा आपके पास क्या है, ये है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखें बेटा, ये किसकी वैल्यू आ रही है? सर ओमेगा की वैल्यू जो आपने प्रूफ कराई थी। सही है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया? ओमेगा, और पावर क्या है? 7 प्लस ये किसकी वैल्यू है? क्योंकि बीच में माइनस है तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और पावर क्या है? 7। ठीक है, अब इसी से आगे मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा, ये देखो ये क्या है बेटा, 2 7 14, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा की पावर 14। और साथ में क्या चल रहा है? अच्छा, ये +1 लिखना भूल गया मैं, +1, और यहाँ पे भी +1। ठीक है, लेकिन हमारे पास ओमेगा 7 और ओमेगा 14 को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाएं, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब है ना, हमारे पास ओमेगा 7 है ना हमारे पास ओमेगा 14 है, तो क्या करें? कुछ भी नहीं करें, ब्रेक करें बेटा, ओमेगा क्यूब में ब्रेक करें। ओमेगा क्यूब पे अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 to the 6 इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 7 को मैंने ब्रेक करा कैसे? ओमेगा 6 डॉट ओमेगा क्यूब में। क्यों करा? क्योंकि यार ओमेगा क्यूब की तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? ओमेगा क्यूब, क्योंकि भाई मेरे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है। फिर ब्रैकेट में मैंने कहा यार अगर 3 4 12 तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। सही है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेटा इस तरह ब्रेक करते हैं। सही है, और +1 आपके पास साथ साथ चल रहा है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है सर? 1 है, 1 लिख दिया। इधर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1 पावर 4, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी हो रहता है 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से करा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो बेटा, ये क्या बन गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है? ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना सर, 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS इक्वल टू
RHS प्रूफ। सही है बच्चों। अच्छा जी, इसी तरह का आपके पास एक और सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन सारे प्रूफ दैट वाले ही हैं। पार्ट टू में आपके पास लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37 इक्वल टू -1। हमने कहा यार अभी प्रूफ कर देते हैं इसको, कोई मसले की बात थोड़ी है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ओमेगा क्यूब में ब्रेक करना है लाजमी। हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, यानी ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37। तो हमने कहा यार ओमेगा क्यूब करो और बाहर पावर लगाओ 10, ताकि 3 10 से क्या हो जाए 30, फिर कितना रह गया ओमेगा स्क्वायर, प्लस लगाया ओमेगा 37। हमने कहा यार ओमेगा क्यूब तो लगाओ, फिर देखते हैं, बाहर लगा दो 12, 3 12 से 36, एक ओमेगा बच जाएगा। कोई बात नहीं, ओमेगा क्यूब की जगह सर हमें पता है क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 10, और ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ गया बेटा 1, 12 ऐसे ही। और 1 की पावर कुछ भी, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करोगे ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा, और आपने क्या लेना है -1। सही है। अब मैं आपको बता चुका हूँ भाई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। अब इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की अगर वैल्यू निकालोगे तो +1, वहां जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सही है। तो मैंने इसकी जगह इधर क्या लिख दिया -1। तो बेटा यहाँ पे देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। सही है बच्चों। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन काम तकरीबन सब में प्रूफ दैट वाले ही हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है बेटा आपके पास, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 इक्वल है 32 के। तो आपने कहा अभी प्रूफ कर देते हैं यार इसको। सबसे पहले आपने कहा यार टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड में आपने कहा यार 1 लिख के माइनस कॉमन निकाल लो। अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है। और पावर क्या चल रही है 5। फिर आपने कहा यार 1 तो ऐसे ही लिखो, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अभी निकाली थी ना थोड़ी देर पहले, ये रही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया यहाँ पे -1, और पावर क्या चल रही है 5। तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 5, यानी 1 + 1 कितना हो गया बेटा 2, 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा, देखो 32। कितना आसान था। यहाँ पे लिख दिया आपने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। आसान था बेटा। इसी तरह आपके पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। इसको भी बेटा आपने प्रूफ करना है। सही है। और उसी तरह आपने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड पर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें कुछ ना कुछ पुट करनी होगी, और हमारे पास इक्वेशन यही है बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो इसको और इसको उधर भेज दो, और जब उधर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिखा -1 और माइनस ओमेगा, तो ये 2 + 1 यानी +-2 -1 माइनस ओमेगा। तो आपके पास यहाँ पे बचा 1 माइनस ओमेगा। अब ये बच गया। अब आप परेशान यार आपकी राइट हैंड साइड कैसे लाएं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे डिवाइड पे क्या आ रहा है 2 + ओमेगा। तो आपने कहा यार एक काम ये करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + ओमेगा। सही है। अच्छा भाई, इसका मतलब ये है आप डिवाइड में भी 2 + ओमेगा रखें और मल्टीप्लाई में भी 2 + ओमेगा रखें। इससे फ़ायदा ये होगा, नीचे वाली चीज़ तो तुम्हारे पास आ गई 2 + ओमेगा, और इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 माइनस ओमेगा और 2 + ओमेगा को आप आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 को 2 से करोगे 2, 1 को ओमेगा से करोगे ओमेगा, माइनस ओमेगा को 2 से करोगे -2 ओमेगा,
और माइनस प्लस माइनस करोगे तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। अब देखो बेटा, अब ये देखो कि ऊपर आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहला काम ये करो बेटा, हाँ सबसे पहला काम ये देखो बेटा, ये प्लस का ओमेगा है और ये माइनस का 2 ओमेगा है, तो प्लस माइनस होगा क्या, माइनस होगा सर। चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ये होगा आपके पास 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। ये कैसे आया सर, भाई प्लस का ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा, इधर से क्या बचना था, माइनस का ओमेगा। बाकी सबको ऐसे कॉपी पेस्ट करा है बेटा, सही है। और अब जो है इसमें आप माइनस बाहर कॉमन, और ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। अगर कभी भूल जाओ तो उसी तरह निकाल लेना। किस तरह, ये लो यार निकाल देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये देखो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 प्लस ओमेगा। देखो बेटा, अब 2 माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा, तो ये हो गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। और आप देखें, आपको यही लेकर आना था बेटा राइट हैंड साइड पे। तो आपने यहाँ पे लिखा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। सही है बच्चों। उसके बाद आ जाए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, पार्ट 5, जिसमें लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 18 इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई, सिंपल काम है इसमें। तो आपने यहाँ पे लिखा प्रूफ, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने पहले तो यहाँ पे लिख दें टेकिंग उल्टा हाथ, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सर क्या है, यार मुझे क्या पता, भूल गया मैं, दोबारा कर लो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो करना क्या है आपने, यहाँ पे ये जो आपके पास प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आप उधर से वो कर दें भाई, इसको और इसको रहने दो, इसको इधर ले जाओ। तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, है ना भाई। तो आपने यहाँ पे लिखा माइनस ओमेगा, और पावर क्या चल रही है, 18। सही है। अब आपको एक बात पता है कि भाई यार माइनस है और पावर क्या है, इवन। जब भी माइनस होती है वैल्यू में और पावर इवन होती है, तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती, माइनस हो जाता है गायब। मतलब आपके पास आ गया ओमेगा 18। आपने कहा अब ओमेगा 18 की तो हमें वैल्यू नहीं बताई सर अतीक ने, तो क्या करें भाई, आप करें भाई ओमेगा क्यूब, और बाहर लगाएं पावर, 3 6 18 हो गया भाई। और ये देखो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1। 1 की पावर 6 भी किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। तो आप इधर कर देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। देखो कितने छोटे छोटे सवाल है कि मैं कितनी जल्दी जल्दी परफॉर्म कर रहा हूँ उससे। अच्छा जी, अब आ जाओ आप, कितने हो गए भाई, पार्ट 5 हो गए। बस ये छोटे छोटे पार्ट हैं यार, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तुम लोग अपना रजिस्टर भाई पूरा आप लोग सब मेंटेन करके रखिएगा। और अभी मैं लेक्चर के आखिर में आपसे कुछ बातें भी करूँगा। अच्छा भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यार ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। अच्छा भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के, और पावर क्या है, 5। अच्छा जी, अब आपने क्या कहा यार, माइनस पे पावर 5 है, यानी माइनस तो चिपका रहेगा। तो आप इसको माइनस ऐसे लिखें, ओमेगा की पावर 5 को ब्रेक करें, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर में, ये माइनस और ये ओमेगा क्यूब की जगह 1, और ओमेगा स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखें, तो आपके पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यही तो आपको चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके बेटा, राइट हैंड साइड के। सही है बेटा। अच्छा भाई, इसी तरह अब आ जाए आप अपने पार्ट 7 पे, क्वेश्चन 2 का पार्ट 7। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यार इसी तरह का ही क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले देखो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 7
और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है पावर 7। क्योंकि माइनस चिपका रहेगा तो पावर हो जाएगी 14, यानी इस तरह हो जाएगा ओमेगा 14। अब 14 तो कुछ होता ही नहीं, ओमेगा क्यूब को ब्रेक करें किसमें, 3 4 12 और बाहर गया है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब तो तुम्हें पता है 1 ही होता है, तो मैंने लिख दिया 1 की पावर 14 और ओमेगा स्क्वायर माइनस ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर। ये देखो आपके पास आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिख दें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। है बच्चों। उसके बाद आपके पास आखिरी पार्ट है पार्ट 7 और पार्ट 8। यार मैं देखता हूँ जरा, मैंने कुछ, अच्छा जी कितना, पार्ट 7 और पार्ट 8 मैं आपको करा देता हूँ बिल्कुल इसी तरह ही यार, कोई मसले की बात नहीं है। पार्ट 8 तो अच्छा, आप किसी को अगर ये लग रहा हो सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो बेटा ये एक जैसी चीजें हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी चीजें नहीं कराता हूँ, आप लोग जानते हैं। क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। और क्योंकि बारिश की वजह से यार वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लेक्चर्स में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैथ्स का लेक्चर कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वीकली 3 लेक्चर हैं तो महीने के 12 लेक्चर लाजमी में कंप्लीट करता हूँ, आप लोग जानते हैं। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में आ जाओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली 7 प्लस ओमेगा इंटू 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इधर एक ही काम हो सकता है बेटा, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 7 को 7 से करेंगे, फिर 7 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, मल्टीप्लाई तो आता ही है बच्चों की तरह, मैं बताऊंगा थोड़ी आपको। तो 7 को 7 से करोगे 49, 7 को ओमेगा स्क्वायर से करोगे हो जाएगा 7 ओमेगा स्क्वायर। सेम एज इट इज, ओमेगा को 7 से करोगे 7 ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करोगे ओमेगा क्यूब। सही है, 49 ऐसे लिखो। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ मुझे तो लग रहा है 7 लग रहा है मुझे तो मैं क्या करूं, इन 7 को कॉमन निकाल दूं ताकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सही है, फायदा हो गया मेरा तो भाई। इससे फायदा क्या हुआ, 49 प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 प्लस, और ओमेगा क्यूब की तो आपको पता ही है 1। सही है, तो ये हो गया 49 प्लस माइनस -7 प्लस 1। तो ये हो गया 49 माइनस 7 हो गया 42, 43 हो गया बेटा, ये तो बड़ा आसान था भाई। तो ये देखा आपने कर लिया ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। सही है बच्चों। तो ये आपका लेक्चर था, सही है, आज का यानी सैटरडे का लेक्चर ये था। सही है, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 19 भेजा है, वो फ्राइडे का लेक्चर था क्योंकि दोनों दिन बारिश का प्रॉब्लम था। अच्छा, दूसरी बात, 4.1 और 4.2 का टेस्ट दिया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, बहुत खुशी हुई, कुछ बच्चों ने नहीं दिया किसी वजह से। तो उम्मीद करता हूँ 4.3 4.4 का टेस्ट वो दे दें, क्योंकि नेक्स्ट वीक यानी कमिंग वीक में 4.3 और 4.4 का टेस्ट लूंगा। सही है, और जिन बच्चों के साथ 4.1 और 4.2 में प्रॉब्लम थी वो कोशिश करें कि 4.3 और 4.4 में उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और वो टेस्ट मुझे दे दें। सही है बच्चों। और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3.3 के 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में थर्सडे को करा के ये 3.3 को अल्लाह हाफिज कहेंगे और फ्राइडे को इंशाल्लाह 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक और बात बता दूं, ये 3.3 मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन आपका लाजमी एग्जाम में आएगा इंशाल्लाह इस साल। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।